चलिए आर्थिकी की बात होगी संजय चौधरी साहब, लेकिन संजय चौधरी साहब ये आर्थिकी की बात हो गई। करीब इंडिया के जीडीपी में करीब करीब 3% मंदिरों का योगदान होता है जीडीपी में। मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी बात होती है, वो तो हम समझ गए। प्रियंका जी भी शायद उम्मीद करते हैं कि समझ गई होंगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में ये राम विरोधी वाला जो फैशन है, आखिर ये क्यों चल रहा है? जल्दी से इस पर जवाब, फिर हमारे साथ अब्बास जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जवाब लूंगा इस पर। देखिए, ये छूत का रोग है और छूत का रोग बहुत तेजी के साथ फैलता है। उत्तर प्रदेश में देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। दूर आप देखिए तमिलनाडु में वहां के मुख्यमंत्री के पुत्र कहते हैं सनातन धर्म को समाप्त हो जाना चाहिए। आगे आके आप देखिए, अभी महाराष्ट्र में भगवान श्री राम के अपमान करने के लिए जिस प्रकार का वक्तव्य दिया जाता है, ये सारे का सारा इंडी गठबंधन ने मानो ठेका ले रखा है कि इस देश का सनातन धर्म, इस देश की सनातन संस्कृति, इस देश की सनातन परंपरा, इस देश का सनातन सरोकार, इस पर हमला किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत ये राष्ट्र को जोड़ने वाले तत्वों पर हमला कर रहे हैं। इसीलिए इनके इस प्रकार के वक्तव्य राम के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है और निश्चित रूप से देश के खिलाफ भी है। ठीक है संजय जी, मैं लौटता हूं। शहजाद अब्बास साहब, इंडिया गठबंधन में आप लोग रहेंगे और ऐसी बयानबाजी होती रहेगी आपकी, हालांकि आपके नेता भी इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो फिर तो मुश्किल है 80 सीटों पर रोकना बीजेपी को। बहुत धन्यवाद कुंदन जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत चालाक पार्टी है, खुद ही सवाल उठाती है और खुद ही उसका जवाब भी निकालने लगती है। सनातन के ऊपर कौन हमला कर रहा है? अभी जिस तरीके से रोजगार की बात हो रही थी कि अयोध्या के अंदर रोजगार आ रहा है और बनारस के अंदर रोजगार है, ये बता दीजिए हमको कि क्या भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, क्या तब से बनारस बना हुआ है? क्या अयोध्या तब से बनी हुई है जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं, अब्बास साहब, बनारस को लेकर आपने जिक्र किया तो वहां पर 80 लाख पर्यटक आते थे एक साल में, अब वो आंकड़ा 7.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो भाई क्रेडिट तो दीजिएगा ना, या नहीं दीजिएगा? नहीं, पर्यटक आज से नहीं आ रहे। नहीं तो वही तो आंकड़ा बता रहा हूं, 80 लाख आंकड़ा था वो। शहजाद साहब यही कह रहा हूं मैं कि पहले आंकड़ा 80 लाख का था, 80 लाख लोग ही आते थे। 80 लाख लोग कितने लोगों को जनरेट करते होंगे रोजगार? और अब 7.5 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो कितने लोगों को रोजगार मिल रहा होगा, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। अब बोलिए। तो आपको यह भी देखना होगा कि उत्तर प्रदेश का जो हाल है, जिस तरीके से अस्पतालों की व्यवस्था खराब हुई है, ये पहले नहीं थी। रोजगार की व्यवस्था, रोजगार बहुत अच्छा था देश के अंदर, वो रोजगार चरमरा चुका है। नहीं तो क्या समाजवादी पार्टी, अब्बास साहब मैं रोक रहा हूं, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, क्या अब्बास साहब जो राम मंदिर में खर्च हुआ, आपको भी लगता है, समाजवादी पार्टी को भी लगता है क्या कि वो पैसा अस्पतालों पर खर्च हो जाता, शिक्षा व्यवस्था पर खर्च हो जाता तो ज्यादा बेहतर रहता? समाजवादी पार्टी नहीं सोचती है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी प्रभु राम का हम सब उनके अनुयायी हैं और उनकी शिक्षाओं पे पूरी समाजवादी पार्टी अमल करती है और उनके पद चिन्हों पे चलते हैं। जितना भव्य मंदिर बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए। मंदिर बने, पर्यटक वहां पे आए, कारोबार लोगों का बढ़े, हम तो यही चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहते, हम चाहते हैं सभी धर्मों के अंदर मेलजोल रहे, हिंदू मुसलमान मिल के रहे, कारोबार करें। अयोध्या के अंदर प्रभु राम के समय से जब भी नहीं, सवाल टाल गए शहजाद अब्बास साहब, सवाल टाल गए आप भी बहुत चालाक है, तेज तर्रार है, तो प्रवक्ता हैं आप। मैं ये जानना चाहता हूं भाई, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल शिक्षा में, अस्पताल में लगा देना चाहिए, समाजवादी पार्टी तो ये नहीं सोचती ना? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि प्रभु राम के समय से वहां पे सब लोग, जब प्रभु राम की जन्म नगरी है उसके अंदर कारोबार हो रहा था, मंदिर वहां पे बने हुए थे, सब कारोबार चल रहा है। अगर थोड़ा सा बढ़ता है तो अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार आई है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो वादों के साथ उन वादों को वो पूरा नहीं कर रही है, उस पर भी सवाल उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए? उत्तर प्रदेश, मैंने आपके चैनल पे संजय जी जवाब दीजिए, छोड़िए, बताइए। उत्तर प्रदेश, संजय चौधरी जी जवाब दीजिए। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। मैं कुंदन जी एक बात और अब्बास साहब सुन लेते, चूंकि आप राम मंदिर के को लेकर के क्रेडिट दे ना दे, लेकिन बीजेपी कहती है भाई राम मंदिर के लिए भी हम काम कर रहे हैं और तमाम चीजों के लिए भी काम कर रहे हैं, रोजगार से लेकर के रोटी तक के लिए काम कर रहे हैं। संजय जी बोलिए। मैं यही देखिए, मुझे लगता है कि शायद इनको पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश का बजट पिछले 5 साल में 2 गुना हो गया है। अगर बजट का साइज उत्तर प्रदेश में 2 गुना हो गया है तो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश आर्थिक तरक्की की ओर है।
आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हाईवे के रूप में जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश में हर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हर घर तक बिजली पहुंच गई है। आप एक एक्सप्रेस हाईवे बनाते हैं और हम 3 एक्सप्रेस हाईवे बनाते हैं। आप हर गांव तक बिजली पहुंचाते हैं, हर आदमी के लिए छत उपलब्ध कराते हैं, हर घर तक पानी पहुंचाते हैं। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे छत हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे विकास हो, चाहे बढ़ता रोजगार हो, हर विषय पर भारतीय जनता पार्टी ने आपकी तुलना में बेहतर करके दिखाया। और इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी को चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर निगम का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो। ठीक है संजय जी, मैं रोक रहा हूं। चलिए वक्त है। तो इंडिया गठबंधन में रामद्रोह का फैशन चल पड़ा है। क्या 2024 में इस साल होने वाले चुनाव के दौरान रामद्रोह और रामकाज करने वाले लोगों के बीच मुकाबला होगा? और एक तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम दल होंगे और दूसरी तरफ रामकाज में लगे वो लोग होंगे जो कहते हैं कि रामकाज किने बिनु मोहे कहां विश्राम। ये दिलचस्प लड़ाई होने वाली है आचार्य शैलेश। बिल्कुल कुंदन जी, दिलचस्प लड़ाई होगी। रामद्रोहियों का अंत होगा और जो राम भक्त है उनकी जय जयकार होगी, राम राज्य का स्थापना होगा। जो भी प्रभु श्री राम के चाहने वाले हैं वह राम भक्तों को ही वोट करेंगे और जो रामद्रोही हैं उनको जनता सबक सिखाएगी। जिन्होंने सनातन धर्म को गलियाया है, जिन्हें पहले दिखता है कि मंदिर में लोग दान लेते हैं। अरे लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव क्या बोल रहा है, आपने सुना क्या बोल रहा है? वह लड़का बोल रहा है कि हमें अगर तबीयत खराब होगी तो अयोध्या राम मंदिर में हॉस्पिटल भी बनेगा, भोजनालय भी बनेगा, लाखों लोगों का भंडारा वहां होगा। उन्हें तो ज्ञान ही नहीं है। वो व्यक्ति 10th फेल है, उन्होंने एजुकेशन नहीं किया, ना तो उन्हें शास्त्र का ज्ञान है और ना उन्हें भारतीय संस्कृति का ज्ञान है। इसलिए उन लोगों ने ऐसे बोला। जब 2024 का चुनाव होगा तो आप देखिएगा सभी राम भक्तों को, ठीक है प्रियंका जी, मैं आ रहा हूं। हाँ। उन्हें वोट करेंगे। और एक बात और मैं बता दूं, शहजाद जी भी बता रहे थे कि ये राम जी के मार्ग पर चलते हैं। अरे भैया, इनके तो नेता ने राम सेवक कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। अब इन्हें लगता है कि राम जी के नाम अगर नहीं लेंगे तो लुटिया डूब जाएगी। इनकी तो लुटिया ऐसी डूबी हुई है। इनकी राजनीतिक स्थिति जो है, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से धुल जाएगी। 2024 में आप देखिएगा, इन्होंने भी प्रभु श्री राम के खिलाफ बोला है। नहीं, शैलेश जी जल्दी से बता दीजिए मुझे सिर्फ इतना कि रामद्रोही कौन है इंडिया गठबंधन में? क्या सारे लोग रामद्रोही भरे हुए हैं? 24 की तैयारी में लग गई है। पीडीए पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। इंडी गठबंधन बोलिए। इंडी गठबंधन में सारे रामद्रोही हैं, जो प्रभु श्री राम के खिलाफ बोलते हैं। ठीक है प्रियंका जी कोई है। चले प्रियंका जी को सुन लेते हैं। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने जो कहा उस पर रिएक्ट कर रही है प्रियंका जी। जी, बस थोड़ा सा मेरा यह सवाल रहेगा आचार्य शैलेश जी के साथ कि उन्होंने आचार्य बनने के लिए कौन सा मेरिट लिया? जैसे मैं पीएचडी कर रही हूँ तो मैं प्रोफेसर बन सकती हूँ। आचार्य बनने के लिए उन्होंने कौन सा मेरिट लाया? जाति का मेरिट। और अभी वो कह रहे थे कि फूल बेचेगा, माला बेचेगा। ये अरे भाई, पंडित पुरोहित बनिएगा, आप सारा मलाई खाइएगा, आप बहुजन खाली फूल माला बेचेगा। मतलब और नौकरी के नाम पे, रोजगार के नाम पे आप पकौड़ा तलवाते हैं, फूल माला बेचवाते हैं। मतलब पीएचडी करे लोग, बीए करे लोग, और ये करने के बाद में फूल माला बेचे। शर्म आनी चाहिए। बहुत बेशर्म व्यक्ति हैं आप। शर्म आनी चाहिए कि इतना मेहनत से पढ़ाई लिखाई करता है। किसी का किसान बाप कर्ज लेकर के बच्चों को पढ़ाता है इसलिए कि फूल माला बेचवाएगा अपने बच्चे से। बेशर्म है आप लोग। भाई पढ़ते किस लिए हैं हम लोग? इसलिए पढ़ते हैं कि रोटी रोजगार मिले। समझ में आया आपको? हमारे पास वो जाति वाला टैलेंट नहीं है आपको वाला कि खाली जाति लेकर के पैदा हो गए तो लोग आचार्य बन जाएंगे। तुम अपना दिमाग ठीक कराओ। मानसिक अवसाद से तुम ग्रसित हो। तुम्हारा मानसिक प्रियंका जी अब सुन लेते हैं। प्रियंका जी आचार्य जी को सुन लेते हैं, क्योंकि आचार्य जी को लेकर के आपने सवाल उठाया है। तो आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आचार्य जी की आवाज आएगी सर। प्रियंका जी सुनिए, अब आचार्य जी कहिए जल्दी से। कुंदन जी, मैं पटना साइंस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। पटना कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स रहा हूँ। मैं जेएनयू से पत्रकारिता किया हूँ। मैं संपूर्णानंद काशी से आचार्य किया हूँ। मैं संस्कृत में आचार्य हूँ और मेरा रिसर्च है, पीएचडी है संस्कृत में। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैं चोरी छुपे करके और कागज पर लिखी करके चोरी करके नहीं से पाता हूँ। प्रियंका जी सुनिए ना,
प्रियंका जी जाति करने की जरूरत नहीं है। प्रियंका जी जाति करने की जरूरत नहीं, उन्होंने अपनी डिग्री बता दी। राम मंदिर प्रियंका जी जाति करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने अपनी डिग्री बता दी। आचार्य की डिग्री भी उन्होंने हासिल की है। नहीं ठीक है, ये डिबेट इस तरीके से सिर्फ शैलेश जी पर नहीं जा सकती है।